गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए 10 का दम सीरीज जो चल रही है उसमें हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के क्वेश्चन बताते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना भाई। बेटा इस वीडियो को जरूर देखें। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी कॉम्पैक्ट मैनर में बनाए गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है और लास्ट तक देखें, कंप्लीट देखें, पूरा वीडियो देखें, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आइए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है असर्शन रीजन टाइप का। ठीक है भाई, assume a conducting sphere of radius r, a charge plus q is placed in front of sphere, electric potential at o is kq by r। ये assertion दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा कि assume a conducting sphere of radius r, एक conducting sphere है जिसका रेडियस क्या है r है और वहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक स्मॉल q रखा गया। ठीक है, और कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट और ओ इस पॉइंट पे के क्यू बाई आर होगा। सही बात है। चलो भाई, इसके वजह से इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ये सही है बेटा। ठीक है, असर्शन आपका क्या है, सही है। तेरा रीजन देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सेंटर ऑफ स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज जीरो, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज जीरो। तो बेटा ये भी तो सही है। देखो ये प्लस का है, आधा पॉजिटिव है आधा निगेटिव है ना भाई। निगेटिव है पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव की वजह से होगा उतना निगेटिव की वजह से होगा। अगर निगेटिव दोनों पॉजिटिव निगेटिव हो गए तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका ये भी रीजन भी सही है। बट रीजन और असर्शन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड हो जाएगा। both A and R true and R is the incorrect explanation of A। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने असर्शन क्या है, असर्शन रीजन टाइप का ही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये सही बात है क्या, बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज को, कई पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज, कोई चार्ज सिस्टम में आप एक उन सारे चार्ज को एक सिस्टम में लाना चाहते हो, एक सिस्टम बनाना चाहते हो, तो चार्ज को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। भाई क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन। उस सिस्टम को बनाने में जितना लगेगा बेटा वो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। बेटा ये असर्शन तो ट्रू है, असर्शन तो ट्रू है। देखो क्यों, जैसे हमने यहाँ बेटा अगर बनाना चाहते हैं एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, इनफिनिटी से यहाँ लाना चाहते हो तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है। इनफिनिटी से आप इस पॉइंट किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे लाओ, उसको सिस्टम को बनाने में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी है ना, वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में आप माइनस करोगे तो वो क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाए। रीजन देखो, फॉर ए सिस्टम ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल ऑफ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम होंगे क्या, दोनों सेम नहीं होंगे बेटा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, के क्यू क्यू नॉट बाई आर, ये होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल बराबर नहीं होते, और यहाँ क्या करा बेटा, इक्वल करा है, तो क्या हो गया, रीजन फॉल्स हो गया। आंसर क्या हो गया, फोर्थ, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का, ये टू कंसेंट्रिक चार्ज सेल आर गिवन, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ इनर सेल। ये बात सही है, दो कंसेंट्रिक सेल आपको दे रखे हैं और एक सेल आउटर से पे कुछ चार्ज है, इनर पे कुछ चार्ज है, और कह रहा जो दोनों के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इनर सेल पे जो चार्ज होगा उस पर डिपेंड करेगा। क्या बात सही है, बिल्कुल बात सही बेटा। कैसे सही, अब हम देखते हैं। क्या देखो, ये एक स्फीयर हो गया है ना, इस पे चार्ज हमने Q1 दे दिया, इसका रेडियस R1 हो गया। एक स्फीयर दूसरा हो गया, इस पे चार्ज हमने Q2 दे दिया, इसका रेडियस R2 हो गया। इनर वाले को हमें पोटेंशियल निकाला V इनर
और आउटर वाले का वी आउटर। और जरा हम इसको निकालते बेटा, वी इनर निकालो कितना होगा। इनर वाले स्फेयर पे जो सेल पे पोटेंशियल होगा इसके खुद की वजह से होगा, क्या होगा, के Q1 अपान में R1 होगा। और बाहर की वजह से कितना हो जाएगा बेटा, प्लस में के Q2 बाई R2 हो जाएगा। हो गया भाई। दूसरा वी आउटर जरा देखना बेटा, वी आउटर में क्या होगा, अगर आउटर वाले पुट की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा बोलो भाई, है ना, के Q1 अपान में R2 हो जाएगा आउटर वाले की वजह से। और दूसरे भाई इस पे इनर वाले, सुनो भाई, आउटर पे अगर देखना चाहते हो तो इनर वाले की वजह से क्या हो जाएगा, के Q1 बाई R2। और आउटर वाले से कितना हो जाएगा भाई, बाहर वाले से के Q2 बाई R2। ठीक है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वी आउटर माइनस वी इनर। तो आप बताना भाई क्या हो जाएगा, आउटर कितना है बेटा, के Q1 अपान में R2 प्लस में के Q2 अपान में R2। ये R2 आउटर वाले को हो गया। इनर वाले को देखना कितना होगा, इनर वाले क्या हो जाएगा बेटा, के Q1 अपान में R1 प्लस में के Q2 अपान में R2। अब ये माइनस साइन लगा हुआ है, जरा देखना, जब माइनस साइन लगा हुआ बेटा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। के Q1 R1 और के Q2 R2 माइनस का के Q2 R2 प्लस का कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, के Q1 अपान में R2। और यहाँ क्या बचा भाई, माइनस का के Q1 अपान में R1। अब आप बताओ, जब आपके पास ये बच गया तो आप इसको जरा, ये हमने Q1 को कॉमन ले लिया, जो हमारे पास बचा क्या, 1/R2, है ना, -1/R1, यही बचा भाई। अब एक बात बताओ बेटा, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी आउटर माइनस, क्या ये Q1 पे डिपेंड कर रहा है भाई, इस पे डिपेंड कर रहा है बेटा। अब देखो ये Q1 पे, और Q1 किसके चार्ज है, इनर वाले के चार्ज है। किसका चार्ज है बेटा, Q1 इनर वाले के चार्ज है। आप देखो इनर वाले के चार्ज, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपको प्रूव हो गया कि इनर वाले पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, चलो ये आपका, ये तो भाई प्रूव हो गया, है ना। और ये ये क्या बेटा, सही असर्शन क्या है, सही है। और आ जाओ रीजन पे आ जाओ, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज ऑफ आउटर सेल रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ये भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड हो जाएगा, सेकंड। बोथ एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है भाई, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 4 नंबर, असर्शन रीजन टाइप का, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द बैटरी। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किससे कनेक्ट है बेटा, बैटरी से, तो एक की डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द प्लेट, द एनर्जी स्टोर्ड बिकम के टाइम। बिल्कुल सही है। इधर देखो, अगर आपने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी कितनी है भाई, है ना, अगर आप देखोगे एनर्जी हाफ CV²। अगर ये बैटरी से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा, हाफ CV², वोल्टेज है C है, हाफ CV² हो जाएगा। अगर आपने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया, अब बताओ इसकी जो कैपेसिटी होगी नई C डैश बराबर के टाइम ऑफ C हो जाएगी, तो एनर्जी जो स्टोर होगी क्या हो जाएगा, हाफ, है ना, हाफ C डैश V²। और क्या हो जाएगा, हाफ C डैश की वैल्यू क्या, के सी बी का स्क्वायर, अब C² ये देखो हाफ CV² पहले था, तो एनर्जी यू डैश जो हुई है, यू डैश जो हुई है के टाइम ऑफ यू हो गई। इसका मतलब क्या है भाई, है ना, एनर्जी भी, एनर्जी स्टोर हो गई, के टाइम बढ़ गई बेटा। ठीक है, तो असर्शन क्या हो जाएगा भाई, असर्शन आपका सही है, असर्शन आपका सही है। रीजन देखो जरा, रीजन, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज एंड चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज। ये गलत बेटा, चार्ज अगर आपने कैपेसिटी बढ़ाई, क्यू बराबर क्या होता है, C × V, है ना, वो भी कांस्टेंट। अगर आपने कैपेसिटी बढ़ा दी तो चार्ज भी बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, तो सेम नहीं रहे बेटा। रीजन क्या है, फॉल्स हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, इसका क्या आंसर आएगा, 4 का 4 आएगा असर्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 नंबर देखो बेटा, ए स्मॉल डाइलेक्ट्रिक डाइपोल इज मूव्ड ट्रांस, ये डाइलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ट्रांसलेशनली फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसमें,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये घूम रहा है। अगर हमने ट्रांसलेट मतलब इसको ट्रांसलेशनली मूव करा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव। सुनो बेटा, वर्क डन तो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुनो भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक अगर फील्ड है, यहाँ क्या हो जाएगा, एफ नेट क्या होता है, एफ नेट ऑन डाइपोल क्या होगा भाई, एफ नेट ऑन डाइपोल इज इक्वल टू जीरो। जब एफ नेट जीरो हो जाएगा तो मूव कराने में वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो गया बेटा इसका, आप देखोगे असर्शन तो फॉल्स हो गया, असर्शन तो फॉल्स हो गया। रीजन की बात करो, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। आओ इस बात को देखते हैं। हमें पता है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कौन से द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट बराबर चार्ज और वहां का पोटेंशियल डिफरेंस V फाइनल माइनस V इनिशियल। और सुनो, अब इधर देखो बेटा, ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। वर्क डन बाई फील्ड क्या होती है, वर्क डन बाई फील्ड बराबर माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता। तो जरा देखो, आप इधर देखो, इसमें क्या है, आपने देखा है चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है भाई। अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ ले जा रहे हो, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल लो होगा और हायर पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल हाई होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव आ गया तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा भाई, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव। और वर्क डन बाई फील्ड बराबर माइनस टाइम ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई फील्ड है ना, फील्ड बराबर माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आया भाई, निगेटिव आया। एक निगेटिव ये और एक निगेटिव ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ओवरऑल क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। तो आंसर क्या क्या है बेटा, है ना, ये ऑप्शन आपका सही है बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव। रीजन सही है, असर्शन है ना बेटा, रॉन्ग है, रीजन सही है। जो आंसर आएगा बेटा, असर्शन फॉल रीजन इज ट्रू आएगा पहला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। Next question. Capacitor of metal spheric increase by factor 3 it if its volume is triple, है ना। वॉल्यूम को अगर 3 गुना करते हैं तो क्या उसका जो है कैपेसिटेंस जो है कितना टाइम 3 गुना बढ़ जाएगा। आज 3 टाइम 3 फैक्टर्स बढ़ेगा। आओ देखते हैं भाई, अगर स्फेरिकल चार्ज कैपेसिटर का कैपेसिटी देखो, C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R हो गया। और आर क्या बेटा, अगर आर डायरेक्टली प्रोपो आर और वॉल्यूम और रेडियस का रिलेशन क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, है ना। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के क्यूब के। तो अगर आर आप देखना चाहते हो तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी 1/3 हो जाएगी, हो गया। तो जरा देखो, अगर आपने देखा तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से जो वॉल्यूम आया, वॉल्यूम के 1 की पावर 3 हो गया। इसका मतलब कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम की पावर 1/3। अगर आप वॉल्यूम ने कितना बढ़ा दिया, वॉल्यूम को अगर आपने 3 गुना बढ़ा दिया बेटा, तो वॉल्यूम कितना हो गया, 3 टाइम हो गया। 1/3 क्या हो जाएगा उसका, 1.4 टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.4 टाइम बढ़ जाएगा कैपेसिटी। क्यों, क्योंकि अगर वॉल्यूम को 3 गुना बढ़ाओगे तो 3 का रूट कितना होता है भाई, 3 का रूट कितना होता है, नियर बाई 1.4 होता है। कितना हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा। ये बेटा आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगला, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज एंड डिस्चार्ज, एक कैपेसिटर को बेटा अगर आप बार बार उसको क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो बैटरी से, ठीक है भाई। अगर आपने देखा यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ मीडियम फिल कर दिया। अगर आपने इसको बार बार चार्ज किया डिस्चार्ज किया, है ना, चार्ज एंड डिस्चार्ज रिपीटली, बार बार, इट्स डाइलेक्ट्रिक गेट हीटेड। तो इसका डाइलेक्ट्रिक बेटा एनर्जी स्टोर होगी, फिर क्या होगी, एनर्जी हीट के फॉर्म में रिमूव होगी। आप चार्ज करोगे डिस्चार्ज करोगे, जब चार्ज कर रहे होगे तब भी एनर्जी स्टोर होगी और हीट के फॉर्म में जाएगी। जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तब भी बेटा एनर्जी यहाँ से निकलेगी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, हीटेड हो जाता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, आपका जो आंसर है बेटा वो हो गया पहला, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, पहला आंसर हो गया आपका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, है ना, द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल वेरीज एट 1/r एट लार्ज डिस्टेंस। मैंने कल बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा आपका 1/1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कैसे होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के, है ना भाई। और अगर ये किसके लिए है, डाइपोल के लिए है। लेकिन अगर पॉइंट चार्ज हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा 1/r के। तो क्या हो गया ये, है ना, स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, पहला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया।
the charge given to metallic sphere depend on whether it is hollow or solid। नहीं, अगर वो कंडक्टिंग है, मेटल है, कंडक्टिंग है, बेटा अगर जो भी दोगे तो सरफेस पे आ जाएगा अपने आप, चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, उस पे उस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, उस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि वो कैसा है, मतलब बेटा हॉलो है या सॉलिड है। तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 8 नंबर में आपको क्या दे रखा है, मैच द फॉलोइंग क्वांटिटी कॉलम 1 कॉलम 2। डायमेंशन दे रखा है, पोटेंशियल है, V बराबर क्या होता है, V बराबर W बाई Q होता है। पोटेंशियल W वर्क का आपको डायमेंशन पता है बेटा, क्या होता है, ml2 T की पावर -2 ये होता है। अगर आप Q का देखोगे A इंटू T होता है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, L2 हो जाएगा, A की पावर -1 हो जाएगा, T की पावर -3 हो जाएगा। तो पोटेंशियल का डायमेंशन आया, क्या आया है ना, ml2 T-3 A-1। तो आपका क्या हो गया, ये हो गया पोटेंशियल, है ना भाई। पोटेंशियल वाले क्या हो गया, 4 हो गया। कैपेसिटेंस Q बराबर क्या होता है, Q बराबर C इंटू वी होता है। C बराबर क्या हो गया, Q बाई V हो गया। Q यहाँ हो गया A इंटू टी अपान V, अभी आप निकाले हो, क्या हो गया ml2 A-1 और T-3 होता। ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा M-1, और क्या हो जाएगा आपका, ये बेटा आपका हो जाएगा थर्ड, हो जाएगा थर्ड। और सुनो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा, है ना, पोलराइजेशन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन लेस होती है, तो कौन सा ऑप्शन बन गया बेटा आपका, जो ऑप्शन बना वो सेकंड बन गया। सेकंड ए का 4, है ना, बी का थर्ड, सी का पहला और डी का दूसरा हो गया, क्या हो गया 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बात कर रहा है, ओरिजिन इज 0 वोल्ट, कहाँ है 0 वोल्ट है, मैच करना है कॉलम। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, रिलेशन क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ई बराबर क्या होता है, माइनस dv बाई dr। तो dv बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा भाई, d बराबर माइनस ई माइनस d बराबर क्या हो जाएगा, dv बराबर हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर, और इंटीग्रल यहाँ इंटीग्रल, यहाँ आप ए बी लगाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम ऑफ है ना इंटीग्रल ए और बी हो जाएगा, और यहाँ ई इंटू डी आर हो जाएगा। जरा ई की वैल्यू देखो क्या दे रखा है बेटा, 2i और प्लस में 4j दे रखा है ना, इसका इंटीग्रेशन करोगे माइनस लगा के डी आर के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2i है 2xi और प्लस में 4yj ये हो जाएगा। अगर आपने लिमिट लगा दी और आप माइनस साइन लगाओगे क्या बनेगा आपके पास, आपके पास बनेगा, आपकी जो वैल्यू आएगी बी ए माइनस बी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2x और माइनस में 2y ये बन जाएगा। ठीक है भाई, अब सुनो बेटा, अब यहाँ 0 है तो वी ए बराबर क्या हो गया, एक को 0 माना -2x -4y है ना भाई, 4y हो जाएगी 4y। चलो, अब आपसे क्या कर रहा है, पोटेंशियल कहाँ बताना है, जब क्या है बेटा x बराबर क्या है, सुनना भाई, पोटेंशियल कहाँ बताना है जब x बराबर 0 हो, 4 मीटर हो और y 0 हो। जब यहाँ देखो आप इसके जहाँ क्या करोगे, आपको बताना है -2 इंटू 4 हो जाएगा 4, और माइनस ये 0 हो जाए, क्या हो जाएगा वी ए बराबर -8 हो जाएगा, 8 हो गया। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में ये क्या है बेटा, ये -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ये -8 और यहाँ प्लस का 8 हो जाएगा। तीसरे वाले में क्या है भाई, ये 0 है, y4 क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, यहाँ रखते जाओ आप, इसी वैल्यू में रखते जाओ। और चौथे वाले में क्या हो जाएगा, प्लस का 16 वोल्ट हो जाएगा। तो आपका देखो आंसर बेटा कौन सा आ रहा है आपका, है ना, अब देखोगे तो आंसर कौन सा आएगा, सेकेंड आएगा। ए का सेकेंड, ए का सेकेंड है भाई, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड है और बी का फर्स्ट। चलो ये आप मैच करा लो बेटा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ए कैपेसिटर C1 ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज
to a potential difference V naught. The terminal of the charge capacitor are then connected to an uncharged capacitor C2 of the capacitance C by 2. Then match the column. इसको आपको मैच कराना। आ जाओ बेटा। एक कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज कैपेसिटर जिसको हमने V नॉट से चार्ज किया। इधर देखो, अगर एक कैपेसिटर है C1, अगर हमने इसको बैटरी से चार्ज कर दिया बेटा V नॉट से, इसका क्या Q कितना हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा C V नॉट हो जाएगा। Q1 हो गया। और दूसरा कितना है बेटा? दूसरा जो कैपेसिटर वो कैसा? अनचार्ज है। अगर दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है ना, ये C2 की जो वैल्यू है वो C/2 है, लेकिन ये अनचार्ज है, इससे बैटरी नहीं लगी है, तो क्या हो जाएगा? Q2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज की बात करोगे आप, तो Q टोटल कितना हो? जब इनको पैरेलली ऐड, आप इनको जब आपस में ऐड करते हो, तो जब भी दो कैपेसिटर आपस में ऐड होते हैं विदाउट बैटरी के, तो हमेशा पैरेलल ऐड होते हैं। जब इनको जोड़ोगे तो कैसे जुड़ जाए? देखो बेटा, एक ये हो गया और दूसरा क्या हो गया? ये हो गया, ऐड हो गया, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। अब आपने चार्ज किया इसको V नॉट पोटेंशियल से, ये अनचार्ज है, ये C2, जब आपस में जोड़ोगे इसका जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल ट्रांसफर होगा और इसके ऊपर दोनों आएगा, ये पोटेंशियल इधर आएगा, चार्ज का फ्लो होगा। पोटेंशियल तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम नहीं हो जाते हैं। एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाता है, जब कॉमन पोटेंशियल पाता है फिर उस टाइम चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाता है। दोनों का पोटेंशियल बराबर इक्वल पोटेंशियल हो जाता है। पोटेंशियल बराबर होने से चार्ज का फ्लो नहीं होता है, और चार्ज का फ्लो होता ही होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज का फ्लो होता है। जब यहाँ पोटेंशियल बराबर हो गया तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया। आ जाओ भाई, यहाँ क्या होगा बेटा? जरा आप यहाँ देखो, यहाँ होगा, आप देखो यहाँ टोटल चार्ज कितना आया, टोटल Q, अगर Q हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल कितना है बेटा? Q1 प्लस में Q2, और Q1 कितना है? Q1 कितना है बेटा? CV नॉट, और Q2 कितना है भाई? 0 है, तो क्या CV नॉट हो गया टोटल चार्ज, Q टोटल हो गया CV नॉट। ठीक है भाई, अब आ जाओ। अब जब जब हमने इसको पैरेलली ऐड कर दिया तो यहाँ का पोटेंशियल V नॉट मिला और यहाँ का पोटेंशियल V कॉमन VC, V कॉमन पोटेंशियल आ गया। यहाँ तो क्या था? V नॉट था, अब यहाँ VC हो गया, मतलब कॉमन पोटेंशियल दोनों का हो गया, दोनों कैपेसिटर का। ठीक है भाई, अब आप इनको क्या करना, आपसे क्या पूछा है, पहले आप इनका कॉमन पोटेंशियल निकालो जरा। कॉमन पोटेंशियल जब निकालोगे, VC बराबर टोटल चार्ज अपान टोटल कैपेसिटी, है ना, Q टोटल हो गया, है ना, अपान में टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी देखोगे, ये C है और ये C/2 है, ये C है और ये C/2 है, कितना हो जाएगा? C प्लस C/2। जब भी दो कैपेसिटर आपस में जुड़ते हैं तो पैरेलली जुड़ते हैं, है ना, दो एक का दो, 3C/2 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ 3C/2 हो गया, तो आपको जो कॉमन पोटेंशियल मिला वो कितना मिला? 2Q अपान में 3C, ये मिल गया। और सुनो बेटा, अब हम चाहते हैं बेटा ये चार्ज, कितना चार्ज इस पे आया, कितना चार्ज इस पे आया, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन चाहेंगे, हमें कॉमन पोटेंशियल मिल गया। कॉमन पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल मिल गया बेटा। पहला कितना था भाई? वो चार्ज चार्ज जो CV था, और ये कितना था? अनचार्ज था। हमने क्या किया? टोटल कर दिया और यहाँ C को कर दिया, तो 2Q/3C आ गया। इधर आ जाओ, हमें अब क्या चाहिए बेटा? इसका चार्ज चाहिए। इसका चार्ज कितना? चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? Q1 बराबर C1 इंटू VC। C1 कितना है भाई? C है, और VC कितना है बेटा? अभी आपने निकाला 2Q अपान में 3C, ये निकाल दिया 2Q अपान में 3C, है ना भाई। और Q की जो वैल्यू आई थी वो कितना है? CV नॉट आई थी। तो अब देखो, जब CV नॉट आ गई यहाँ, तो CV नॉट क्या हो जाएगा? यहाँ से लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे Q बराबर CV नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा? CV नॉट, जरा देखो बेटा, या तो Q के फॉर्म में रहने दो, तो आपका जो आंसर आएगा, इधर देखो क्या हो जाएगा? C से C कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? जो Q1 आया वो Q1 बराबर 2/3 ऑफ Q हो गया। जब Q1 बराबर 2/3 ऑफ Q हो गया, तो Q2 बराबर कितना हो गया? Q/3 हो गया, Q2 बराबर। क्या आपको पता चल गया यहाँ से भाई? हमने चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। कैसे? जब आप देखो, कैपेसिटर को हमने आपस में ऐड कर दिया। जब कैपेसिटर को आपस में ऐड कर दिया
तो जो दो कैपेसिटर आपस में पैरेलली ऐड हो गए, एक चार्ज था एक अनचार्ज था, तो चार्ज वाले के पास पोटेंशियल ज्यादा है, तो वहां से चार्ज का फ्लो होगा, अनचार्ज वाले के पास तब तक का फ्लो होगा जब तक दोनों पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए। जब दोनों पोटेंशियल बराबर हो गए, अब चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया। अब चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, तो कितना कितना आया आप देखो, आप ये जुड़ा हुआ है, इस पे कितना चार्ज आया, इस पे कितना चार्ज आया, टोटल कैपेसिटी कितनी आई, यहाँ से हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, अपने क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पूछा फाइनल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर C1। अब जब इस पे C1 पे कितना एनर्जी होगी, जरा देखना बेटा, अगर आप इसकी बात करोगे क्या होगा, हाफ CV² है ना, यही होगा। तो हाफ हो जाएगा, हाफ C की वैल्यू कितना है, C और V कॉमन आया। अब क्या है, V क्या है, कॉमन है, और कॉमन V कितना आया था जरा बेटा, कॉमन V आ गया था आपका 2 2 Q/3 है ना, 2/3। तो हो जाएगा, स्क्वायर करोगे 2/3 Q का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, है ना भाई, इधर ये कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा 2/3 का Q का स्क्वायर होगा ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 C इंटू 4/9 Q का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, ये इधर देखो, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/9 CV² है ना, CV0 इसका मतलब Q। तो आपका जो आंसर है Q की वैल्यू क्या आया था भाई, ये CV आप देख लो क्या हो जाएगा CV। तो आपके पास जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, 2/9 आ जाएगा, 2/9, 2/9 आ गया, ए का थर्ड हो गया भाई, ए का थर्ड। यहाँ आप देखोगे बेटा, यहाँ Q बराबर CV, तो जो Q1 आया वो क्या आया, Q1 जो आया वो कितना आया, 2/3 CV0, ये भी हो गया। अब यहाँ आप देखो, जहाँ कॉमन आया Q बराबर CV आया, इसके जगह भी तो आप लिख सकते हो ना, इसके जगह आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2/3 CV0 लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर लॉन्ग, कैपेसिटर C2 लॉन्ग चार्ज वायर, है ना, कितना इस पे होगा, C2 पे कितना स्टोर होगा, तो इस पे कितना हो गया 2/9 हो गया, दूसरे पे कितना हो जाएगा हाफ CV² 1/2 इंटू C कितना C/2 इंटू V की जगह क्या लिखोगे, कॉमन में क्या लिखोगे भाई, 2/3 CV0 का स्क्वायर, 2/3 Q0 का स्क्वायर, तो लिख सकते हो भाई CV0 का स्क्वायर लिख सकते हो। जब उसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 2/3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर करोगे, 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 9, तो आपका आ जाएगा बेटा इसका 1/9, 1/9 CV0, इसका आ जाएगा फोर्थ, इसका आ जाएगा फोर्थ। ठीक है भाई, इसका फोर्थ आ जाएगा, इसका मतलब है आप भी कर सकते। अब सी का वन देखो बेटा, सी में फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना होगा, दोनों एनर्जी को ऐड कर दो, हाफ ये कितना है 2/9 CV0² और 1/9 CV0², क्योंकि दोनों पे जितना स्टोर एनर्जी होगा उनको ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा 3/9 CV0² और 3/9 को डिवाइड करोगे कितना 1/3, ऑप्शन में आपके है 1/3, तो क्या हो जाएगा आपका सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी में कितना है बेटा, चार्ज का ट्रांसफर, है ना, चेंज इन एनर्जी ऑन ज्वाइनिंग कैपेसिटर, तो जब ज्वाइनिंग करने में इनिशियल में कितनी एनर्जी थी और फाइनल में टोटल कितनी एनर्जी बची, उसको आप माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा क्या, आपको आंसर मिल जाएगा कितना चेंज हुआ। बेटा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, आपके सामने पूरा लिख दिया मैंने। थैंक यू।